नमस्कार दोस्तों, आई के स्टडी टू में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान यानी जीव, देखो जीव विज्ञान यानी जीव। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। तो सजीव मतलब जो हम सांस लेते हैं, जो सांस लेता है उसे हम सजीव कहते हैं, और निर्जीव जो सांस नहीं लेते हैं उसे निर्जीव कहते हैं। यानी जो जीव सांस लेते हैं उसे हम सजीव कहेंगे, जो जीव सांस नहीं लेते हैं उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो सजीव में कौन कौन आता है? तो पेड़ पौधा आ जाएगा, पेड़ पौधा सजीव है। फिर जंतु के अंतर्गत जितना जीव जंतु आ गया वो सब क्या? सजीव। तो सजीव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, तो सजीवों का अध्ययन जो है जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, यानी सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है, यानी जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है। और जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, यानी इसको दो भागों में बांटा गया है। दोनों भाग को अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे। दो भाग में बांटा गया है, एक जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत आता है जितना जीव जंतु इस पृथ्वी में आ गया उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। बॉटनी मतलब वनस्पति, जितना वनस्पति है, यानी पेड़ पौधे के अंतर्गत जितना चीज आ गया उसको हम वनस्पति के अंतर्गत रखते हैं। तो जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जूलॉजी के सबसे पहले जूलॉजी और बॉटनी के थोड़ा एक झलक देख लेते हैं। तो जो जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करता है, यानी जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतुओं में जितना जंतु, मानव भी आ जाता है, मानव, गाय भैंस बकरी, ये सब जंतु, गधा खरगोश आदि, ये सब जो है जंतु का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी के जनक अरस्तु है। बॉटनी क्या है? तो इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। और इसका जो जनक है, इसका जनक थियोफेटस को कहा जाता है। इसका जनक थियोफेटस को कहा जाता है। अब देखो, अब यह जो है जूलॉजी और बॉटनी, तो सबसे पहले जूलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो जूलॉजी को अध्ययन करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर है सेल। सबसे पहला चैप्टर आता है सेल, यानी कोशिका। कोशिका का अध्ययन करेंगे। तो कोशिका क्या है? तो कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। जो कोशिका का अध्ययन करेंगे उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। और प्रत्येक कोशिका जो है प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। यानी प्रत्येक कोशिका जो है, यानी कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचना, जीवधारी को भी संरचना होगा और उसमें क्रियात्मक इकाई, कोई की एक्टिविटी होते रहेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? इकाई है, वो क्रियात्मक की इकाई है। दूसरा नंबर है, या नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक जीवधारी, यानी प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी जितना जीव जंतु दिखा रहा है, जितना पर्यावरण में जीव जंतु देख रहे हैं, वो सब क्या है? प्रत्येक जीव, यानी प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो है वह कोशिका से मिलकर बना होता है। बहुत सारा ऐसा प्राणी है जो लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जितना जितना छोटा रहेगा उतना कोशिका कम रहेगा, जितना प्राणी अधिक बड़ा रहेगा उसमें कोशिका अधिक पाया। जैसे हाथी में सबसे बहुत विशाल प्राणी है, इसमें लाखों करोड़ों अरबों इसमें कोशिका पाया जाता है। और इसमें नेक्स्ट है, और सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज किया था। अब देखो, ये तो कोशिका की बात होगी, अब इसमें कोशिका का खोज किसने किया होगा? कोशिका को तो बात होगी, तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने किस चीज से खोजा? इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी।
इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि मृत कोशिका को नेफ्रॉन भी कहते हैं, यानी मृत कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेक्स्ट है, तो देखो, कोशिका के सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक, यानी हुक। हुक जो है वो सबसे छोटा, यानी कोशिका तो सबसे छोटी इकाई है, उसको निकालेंगे कैसे? तो हुक से निकालते हैं। कोई भी चीज, अगर कोई चीज है उसको बहुत छोटा है, धस गया है, तो उसको हम हुक से निकालते हैं। इसलिए कोशिका खोज किसने करते हैं? रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। इन्होंने मरा हुआ कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था। फिर आया रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिक पुस्तक में किया। फिर कौन आ गया? रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी पुस्तक जो है माइक्रोग्राफिक पुस्तक में किया। किसका? रॉबर्ट ब्राउन ने अध्ययन किया कोशिका से संबंधित। तो देखो, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोग्राफिक पुस्तक में किया। फिर सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज जो है 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज अगर पूछेगा तो रॉबर्ट ब्राउन हो गया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज 1674 ईस्वी में किया था एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और स्लाइडन एवं समान ने क्या क्या? कोशिका का सिद्धांत दे दिया, यानी कोशिका का सिद्धांत। स्लाइडन एवं समान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर की कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो स्लाइडन एवं समान ने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर की कोशिकाओं से बना है, अतः शरीर जो है छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। यानी कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। छोटी छोटी इकाई मिलकर एक बहुत बड़ा इकाई का निर्माण करता है। और सबसे छोटी, यानी जीव में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। इन्होंने क्या बताया? अगर हम सबसे छोटी कोशिका, जीव में सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो जीव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, बहुत बड़ा अंडा होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसमें? मानव में। देखो, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, मानव में पूछेगा। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन, यानी श्याणु में कोशिका की होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, अंडाणु की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु होती है। तो देखो, इतना सा हम क्वेश्चन पढ़ लिए। अब इसको फिर से इसको रिवाइज कर। कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो देखो, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। जीव विज्ञान 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहला जूलॉजी, बॉटनी। फिर जूलॉजी का अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया था। बॉटनी का अंतर्गत बॉटनी का अध्ययन वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। देखो, कोशिका का अध्ययन जो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के प्रत्येक जीव की सनातन तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिका खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। यह मृत कोशिका को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका से संबंधित खोजों का वर्णन जो है
माइक्रोग्राफिक पुस्तक में किया है। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज जो है 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्लाइडन एवं समान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर की कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी यानी जीव में पूछेगा सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा की होती है, सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग की होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र मानव के ब्रेन में पाया जाता है। तो कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु की होती है और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु होती है। तो मानव में सबसे तेजी से विभाजन जो है यकृत में होती है और ब्रेन में चोट लगने से उसका तेजी से विभाजन नहीं होती है।